धनतेरस के दिन सुबह 11 बजे से पहले खरीदारी मत कीजिएगा। क्यों? चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इस विषय पे भी बात करेंगे कि किस समय खरीदारी नहीं करनी चाहिए, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, उन्हें जरूर खरीदना चाहिए और किन वस्तुओं को हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल 2021 में धनतेरस का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। तो साल 2021 में धनतेरस यानी कि त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत के भी पड़ जाने से यानी कि भौम प्रदोष पड़ रहा है, इससे एक और शुभ संयोग बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस दिन पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी कि धनतेरस पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छा नक्षत्र माना जाता है और ये शुभ नक्षत्र जो है धनतेरस के दिन ही है, तो इससे एक और शुभ संयोग जो है बढ़ जाता है। तो इस दिन का लाभ जरूर उठाइएगा क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारने पर वह आकार ग्रहण करता है। ये उदाहरण यहाँ पर सेट तो नहीं होता है, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी होती है, कोई भी काम हम अगर करना चाहते हैं शुभ, तो उसे अगर हम सही स्थिति में करते हैं तो वो जल्दी सफलता की संभावना जो है बढ़ जाती है। हम इसे शतरंज के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब सामने वाले के सभी मोहरे ऐसे स्थान पर होंगे जबकि हमें सफलता प्राप्त हो, हम उसके घर में जो है उसके राजा को मात दे करके अपने घर वापस आ जाएं, तो हमें ऐसी स्थिति का जो है इंतजार करना पड़ेगा जबकि सभी मोहरे जो है ऐसे स्थान पर हो जहाँ पे वो राजा का बचाव ना कर सकें। तो ऐसी स्थिति जो है प्रकृति में भी बनती है। मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है, तो इन विशेष मुहूर्तों में कुछ चीजें जो है जब तब जरूर करनी चाहिए। तो चलिए, मैं थोड़ा सा विषय से भटक गई थी। हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हमें जो है 11 बजे से पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस की तिथि जो है 2 नवंबर के दिन जो है 11 बजे के बाद से ही प्रारंभ हो रही है। तो अगर आप 11 बजे से पहले ही शॉपिंग यानी कि खरीदारी कर लेते हैं तो आप जो है द्वादशी तिथि में ही खरीदारी करेंगे, ना कि धनतेरस की तिथि में। हाँ, कुछ और अन्य मुहूर्त भी बन रहे हैं द्वादशी तिथि में, जैसे कि त्रिपुष्कर योग, तो इसके विषय में हम वीडियो के अंत में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होने वाली है और कब समाप्त होने वाली है। तो 2 नवंबर को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 11 बजकर तो 2 नवंबर को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 11:31 के बाद, और साथ ही साथ त्रयोदशी की समाप्ति हो रही है अगले दिन यानी कि 3 नवंबर को सुबह 9:02 पर। तो इस तरह से जो है 11:31 के बाद ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इसी तरह से हमें 11:30 के बाद ही जो है खरीदारी करनी है। चलिए मैं आपको धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। तो इसके लिए वैसे तो धनतेरस है तो पूरे दिन आप जो है खरीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शुभ मुहूर्तों की मान्यता रखते हैं तो सबसे पहला मुहूर्त है आपका सुबह 11:40 से लेकर के 12:30 तक, यानी कि कुल मिलाकर 11:45 से लेकर के और 1 बजे तक आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। इस बीच अगर आप नहीं कर पाए तो फिर दूसरा मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ, जो कि शाम का है यानी कि रात्रि का है। तो 5:45 से लेकर के शाम 5:45 से लेकर के 8 बजे तक, यानी कुल मिलाकर आप 6 बजे से 8 बजे के भीतर जो है खरीदारी कर लें। इसी के साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त बताना चाहूंगी धनतेरस की, जैसे कि पूजा की जाती है, किन किन देवी देवताओं की जाती है। विशेष तौर पर माता लक्ष्मी की, श्रीयंत्र की, धनवंतरी देवता की, कुबेर देवता की और यम देवता के लिए यमदीप जलाया जाता है। तो इन सभी देवी देवताओं की एक साथ ही पूजा करके और पूजा विधि का वीडियो डाल दूंगी, तो आप चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। और इन सभी पूजाओं का शुभ मुहूर्त है शाम 6:18 से लेकर के 8:10 तक, यानी कि प्रदोष काल में जो है आपको धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको पूजा का मुहूर्त बताया है। और अब मैं बात करती हूँ कि किस समय जो है हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि शुभ मुहूर्तों की मान्यता रखते हैं तो राहु काल में जो है हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। राहु काल आपका है शाम 3:52 से लेकर के 5:32 तक।
ध्यान दीजिएगा 3:52 से लेकर के 5:32 तक। तो इस समय पे जो है आपको धनतेरस की खरीदारी नहीं करनी है। इसके अलावा मैं एक और खास बात बताना चाहूंगी, जैसा कि कुछ लोग जो है 11 बजे के पहले का भी शुभ मुहूर्त बता रहे हैं खरीदारी करने के लिए, तो वो किस आधार पर बताया जा रहा है, तो वो सही है कि नहीं, आपको ये निर्णय लेना है। तो बात यह है कि द्वादशी तिथि, वार और नक्षत्र के योग से जो है त्रिपुष्कर योग बनता है। तो इस योग में जो भी खरीदारी की जाती है, ऐसा मान्यता है कि वो जो है 3 बार वो चीजें जो है दोहराई जाती हैं, वो 3 बार अवश्य होती हैं। जो भी चीजें आप लाते हैं तो वो 3 बार आप अवश्य लाएंगे, फिर बढ़ोतरी उसकी होगी। तो त्रिपुष्कर योग है जो कि द्वादशी तिथि में होता है, लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि ये योग जो है हर महीने आ सकता है। तो ऐसा कुछ विशेष मैं अपने अनुभव से जो है नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर महीने ऐसा योग आता है। तो फिर आप अगर इस योग पर खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस की खरीदारी का लाभ उठाना चाहते हैं, धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त होते हैं, जो चीजें होती हैं, तो फिर आप जो है 11 बजे के बाद ही खरीदारी कीजिएगा। चलिए कुछ और विषयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र की स्थापना करना, श्री यंत्र की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि जिस घर में श्री यंत्र होता है उस घर में माता लक्ष्मी खींची चली आती है। माता लक्ष्मी को आने से उस घर में कोई नहीं रोक सकता, जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना और पूजा होती है। तो अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो धनतेरस बहुत ही अच्छा दिन है श्री यंत्र को लाने का। उसी दिन आप पंडित जी को बुलाकर उसकी स्थापना करवाएं, और अगर स्थापना उसी दिन संभव नहीं है तो आप अगले दिन कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन ले जरूर आइएगा धनतेरस के दिन। मैंने पूरी जो है सामग्री का अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप कोई ग्रंथ ला सकते हैं, कमलगट्टी की माला ला सकते हैं, पूजा में उपयोग में आने वाली कोई चीजें ला सकते हैं, आरती का दीपक या फिर श्रृंगी वगैरह ला सकते हैं, भगवान को स्नान कराने के लिए, भोग लगाने के लिए जो है पीतल या फिर चांदी की वस्तुएं जो है आप ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो कोई भी धातु से संबंधित आप जो है अगर गृहस्थी का सामान लाना चाहते हैं तो फिर आप अपने लिए थाली या फिर ग्लास, इस तरह की कटोरी का चुनाव कीजिएगा। पीतल की, फूल की, कांसे की, इस तरह से लोहा और जो है आपको काले बर्तन जैसे कि नॉन स्टिक के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। लोहे की धातु नहीं खरीदी जाती है, कांच नहीं खरीदा जाता है। राहु शनि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं जैसे कि नीले वस्त्र, काले वस्त्र, ये सारी चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। और जो भी चीजें आप जो है लाते हैं धनतेरस के दिन, उसे बड़े ही सम्मान पूर्वक लाना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई बर्तन लाते हैं तो उसे खाली मत लाइएगा। आप लाने से पहले ही, जैसे कि आप प्रवेश द्वार से प्रवेश कराते हैं तो लाने से पहले ही आप उसमें अक्षत भर लें या फिर मिठाइयां भर लें, केले वगैरह कोई भी फल आप ला रहे हैं तो उसी बर्तन में आप भर करके जो है अपने घर से प्रवेश करवाएं। यानी कि खाली जो है घर के अंदर चीजें नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई ग्रंथ लाते हैं, फिर भगवान लाते हैं, तो उनको बढ़िया से उनके लिए आसन ले आइएगा, उनके लिए वस्त्र ले आइएगा, उनको उड़ा करके बढ़िया से और सम्मान से घर के अंदर प्रवेश कराइएगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो झाड़ू में भी जो है आप मौली धागा बांध करके और बड़े सम्मान पूर्वक जो है झाड़ू लाइएगा। तो इस तरह से आपको धनतेरस के दिन पर खरीदारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। मैंने धनतेरस की पूजा विधि से संबंधित या फिर दीपावली की पूजा से संबंधित काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं और भी डालने वाली हूँ, तो चैनल पे आके चेक कर लीजिएगा। कोई भी ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी व्रत त्योहार करते हैं तो सभी व्रतों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।